बहादुरी कर रहे हैं कि न्याय के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे प्रधान मिलना ये युग में नामुमकिन का काम है जो प्रधान कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से मछली बगैर पानी का तड़पड़ाती उस तरीके से प्रधान तड़पड़ा रहे हैं। आज हमारे देश में अगर ऐसे अधिकारी तड़पड़ाते तो आज ये घटना नहीं घटती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल जौनपुर। दोस्तों, अभी मैं जौनपुर में हूं। आपको बता दें कि अनुराग यादव का मामला तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। ऐसे में जो अनुराग के आरोपी हैं, जिसने इस जघन अपराध को जो है अंजाम दिया था, जितने भी लोग इस घटना में सम्मिलित अभियुक्त थे, सभी की गिरफ्तारी हुई और जेल चले गए। अभी जो लालता प्रसाद आरोपी है, उसके मकान को गिराने की जो बातें चल रही थी, जो मकान गिराने की कवायद चल रही थी, उस पर फिर से डेट लगी हुई है। और आपको बता दें कि इस समय अनुराग यादव मामले पर हर तरह से लोग निगाहें गड़ाए हुए हैं। तो ऐसे में ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो अनुराग यादव के परिवार को न्याय तो जरूर मिलेगा। लोग कहते हैं कि देर ही सही, देर भली, लेकिन जो होगा वह बहुत सही होगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि वीडियो में मैं अनुराग यादव की मां से मिला और उनसे कुछ सवाल किया कि जैसे लालता प्रसाद यादव के जो घर के थे राजकुमार की जब गिरफ्तारी हुई तो राजकुमार जेल जा रहा था, तो उसकी पत्नी रो रही थी। तो उसके सवाल, जब ऐसा सवाल मैंने अनुराग की मां से किया तो अनुराग की मां ने कहा कि मेरा तो लाल ही चला गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे घर में अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे घर का चिराग चला गया। तो उनका तो जेल गया है, वहाँ हंस रहा होगा, बोल रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, सो रहा होगा। वो आज नहीं तो कल आएगा। जैसे कि दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं, आखिर ये लचर व्यवस्था के कारण या कि कौन सी वजह है, किस बात को लेकर के जो अभी मामला पेंडिंग में चल रहा है और जिसका जो है अभी फैसला नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि अभी कल रात्रि में मुंबई से महान पुरुष फ़ोन किए। उन्होंने कहा कि भैया, मैं मुंबई से बोल रहा हूं कि अनुराग यादव मामले में अभी तक हुआ क्या है, क्या कर रहे हैं लोग, आरोपियों का घर क्यों नहीं गिर रहा है। हमने कहा महोदय, मैं आपको जानता नहीं हूं, आप अपनी पहचान बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैं वीरेंद्र यादव के कार्य की बहुत सराहना करता हूं, वीरेंद्र यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि वीरेंद्र यादव जो है वो कबीरुद्दीनपुर गांव के ग्राम प्रधान हैं। जब से अनुराग यादव कांड हुआ है तब से लेकर के अब तक ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव डटे हुए हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ऐसे ग्राम प्रधान को दिल से सैल्यूट करने को जी चाहता है, क्योंकि एक गांव का मुखिया ही होता है जो लोगों के साथ न्याय कर सकता है, न्याय का आश्वासन दे सकता है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। तो दोस्तों, मुसीबत की घड़ी में, मुसीबत के पल में, मुसीबत के समय में जब कोई व्यक्ति आपका साथ दे और आपके कंधे से कंधा मिला के चले, तो समझ लीजिए कि वो आपका एक साया बन के चल रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती है, उसे हिम्मत आती है, उसे हौसला मिलता है कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊं कि जब महोदय से मैं बात किया तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे घटनाक्रम के जिक्र भी उन्होंने किए। उनका कहना था कि लालता प्रसाद यादव का मकान गिरना चाहिए और वो जो ज़मीन है अनुराग यादव की बहनों के नाम हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अनुराग यादव का परिवार पूरी तरह से टूट चुका है और बहुत गरीब भी हैं। आपको हमने बताया भी था कि महोदय कि ये जो लालता प्रसाद यादव का मकान है, उसी के ठीक सामने अनुराग यादव का मकान था जो खपड़ैल का बना हुआ है। आज के आधुनिक युग में अनुराग का परिवार खपड़ैल के मकान में रह रहा है। एक छोटा सा कमरा है जो पक्की ईंट का निर्माण किया गया है, वह भी किसी संस्था के द्वारा या ग्राम प्रधान के द्वारा या प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा या मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा जो मिला होगा वही बना है, क्योंकि उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो पक्का मकान बनवा ले। तो कहीं ना कहीं लालता और के परिवार में, लालता के मन में ये विचार रहता होगा कि ये मकान यहाँ से हट जाता तो हम लोगों का चारों तरफ सब फैल जाता और हम लोग पूरे फैल में रहते, सड़क से लेकर के यहाँ तक अपना आशियाना बना लेते।
तो इस सवाल पे भी अनुराग यादव के पिता ने कहा था कि भैया अगर लालता को ये ज़मीन चाहिए थी तो हमसे बता देता, इसके बदले में हमको कहीं ज़मीन दे देता, इसके बदले में हमको पैसा दे देता, मैं कहीं दूसरी जगह जा कर के बना लेता, लेकिन मेरा लाल तो जिंदा रहता, मेरा बेटा तो जिंदा रहता। लेकिन तरह से घटना को अंजाम दे दिया कि ये पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व सिहर उठा। तो आइए मैं उन महोदय से बात करता हूं जो रात्रि में 1 बजे मेरे पास फ़ोन किए थे। आखिर उनके मन में क्या चल रहा था, उनके जेहन में क्या चल रहा था, क्यों उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, क्यों वीरेंद्र यादव से वो बात करना चाहते थे, उनके मन में क्या विचार हैं, उनके मन के क्या भाव हैं, हम उनके पास फ़ोन लगाते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आप उनकी बातों को भी सुनिएगा। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं भैया? सर आपका आशीर्वाद है, चल रहा है। अच्छा भैया, अब ठीक ठाक है ना? एकदम ठीक ठाक है। हाँ, रात में भैया आपने जो है लगभग 1 बजे के करीब फ़ोन किया था। सॉरी मैं आपको तकलीफ दिया हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है भैया। जो आदमी चाहता है किसी से बात करने के लिए, जब उसके पास फुर्सत होगी तभी फ़ोन लगाएगा। तो भैया आप अनुराग यादव की वीडियो जो देखे थे, हाँ, तो उस वीडियो को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा जी कि अनुराग यादव को न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों की फांसी होना चाहिए, अपराधियों को घर गिरना चाहिए और उनके वाहनों को सरकार की तरफ से सहारा चाहिए। जी मैं यही चाहूंगा। आज अनुराग यादव मिल नहीं सकता है किसी हालत में, कोई भी अधिकारी उनको ला नहीं सकता है। जी, और मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, मीडिया वाले के माध्यम से यही कहूंगा कि प्रधान जो खेल खेल रहे हैं जी, और जिस तरीके से मछली बिगड़ पानी का तड़पड़ाती उस तरीके से प्रधान तड़पड़ा रहे हैं। आज हमारे देश में अगर ऐसे अधिकारी तड़पड़ाते तो आज ये घटना नहीं घटी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर वीरेंद्र यादव तो लगे हैं भैया जी जान से। प्रधान जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं क्या बताऊँ इतना हमारे पास कोई शब्द नहीं प्रधान जी के लिए, मैं नमन करने के लिए, शाबाशी देने के लिए, बहादुरी करने के लिए। और सारा खेल अधिकारियों का है जी। आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप हमसे श्रेष्ठ होंगे, हर माने में आप बड़े हैं, हर माने में कुछ भी हो गए, लेकिन ये कहूंगा कि मैं छटपटा रहा था कि वीरेंद्र यादव से मैं कैसे ये बात कर लूं। इसके लिए मैं हमको कुछ नहीं मालूम था, आपका ये नंबर आया, जो अनुराग यादव के पास से नंबर आया हमको, इसी पे मैं फोन किया हूँ। आप इसके लिए मैं आपसे कोटि सॉरी बोलता हूँ बार बार। नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं महोदय जी। वीरेंद्र यादव से मैं आपको बात करवा दूंगा। वीरेंद्र प्रधान जो है उनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप बात कर लीजिएगा अभी। और अगर उनका नंबर दे देंगे हम उनसे बात करेंगे। और हमारा जोर क्या है, सरकार के आगे किसी का जोर नहीं है जी, लेकिन इतना बहादुरी करूंगा कि प्रधान कोटि लोग इतना कर्तव्य कर रहे हैं कि इतने भोले भाले परिवार को। सर मैं यही कहूंगा कि ऐसे अपराधियों को सजा, फांसी की सजा होना चाहिए ताकि आने वाले अनुराग फिर दोबारा न करने पाए। हाँ, ये बात सही है। जबकि आप जानते भी हैं कि अनुराग यादव का परिवार बहुत गरीब है और लोग मदद भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत जिससे हो रही है वो मदद लोग कर रहे हैं। तो अभी जैसे वीरेंद्र यादव लगे हुए हैं उसी तरह से गांव के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप उनसे देखो, आप किसी के पक्ष नहीं कर रहे हैं जी, आप न्याय के पीछे लगे हैं जी। इसके लिए मुझे बहादुरी है। और प्रधान भी ऐसे बहादुरी कर रहे हैं कि न्याय के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे प्रधान मिलना ये युग में नामुमकिन का काम है जो प्रधान कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप कहाँ रहते हैं महोदय? जी मैं इस समय मुंबई में हूँ। अच्छा, मुंबई में है। मुंबई से अब आप भी अनुराग के लिए नजरें गड़ाए हुए हैं कि उनके आरोपियों का अब तक क्या हो रहा है। 30 अक्टूबर से मैं बराबर मोबाइल देख रहा हूँ सर। आपसे क्या बताऊँ कि रोने के सिवा कुछ जोर नहीं लग रहा है। क्या बात है। सोचिए पहले कि आपको भी तारीखें पता है कि 30 अक्टूबर को अनुराग यादव की हत्या की गई थी। 30 अक्टूबर को हत्या की गई थी। वो अपराधी जाकर के गोबर में तलवार रखा था। और मैं क्या बताऊं, उनकी माँ के गोद में गया, माँ रो रही है, छटपटा से सीधा साधा परिवार। और मैं क्या बताऊं, आज किसी लेखपाल का, किसी तहसीलदार का, किसी और कप्तान का अगर लड़का ऐसा इसी तरीके से पाला गया होता तो आज न्याय मिल गया होता। ये बात तो बराबर है।
अभी तो 3 तारीख डेट लगी है महोदय, 3 तारीख को डेट लगी है। अब देखिए 3 तारीख को क्या डिसीजन आता है। हम यहाँ से एक निवेदन ये करूंगा कि हमारा हिंदुस्तान खाली पैसा वालों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। मैं मीडिया वाले के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज अगर मीडिया में अगर आपको सुनाना है तो सुना सकते हो कि अधिकारियों के आगे सरकार की गलती नहीं है जी, सरकार की गलती नहीं है। सरकार तक हमारी खबर नहीं पहुँच रही है। थाने में हमारी रिपोर्ट बराबर लिखी नहीं जाती, पैसा वाला जाता है तो उसे ठंडा पिलाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं। गरीब आदमी जाता है जिसको डर के भगाया जाता है। ये सरकार के तक ये खबर पहुंचती है क्या? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सरकार की कमी नहीं है, सारी कमी दरोगा की है, सारी कमी पुलिस की, प्रशासन की है, सारी कमी तहसीलदार की है, सारी कमी लेखपाल की है। अब देखिए, जब मामला कोई जांच का हो जाता है, जब तक चाहे वो दरोगा हो, सिपाही हो, तहसीलदार हो, लेखपाल हो, कानून गो हो, जब तक मामला जांच का होता है, जब तक सही तरीके से जांच नहीं हो जाती है, पूरी पारदर्शिता नहीं दिखाई पड़ती है, तब तक किसी कार्य को जो है कर पाना सरकारी कर्मचारियों के लिए असंभव होता है ना। सर मैं आपसे, अगर आपको समय है तो मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ। जी बताएं। आज लालता यादव के पास पैसा है, वो लाख रुपए खर्चा कर सकता है। अनुराग यादव के पिता 50 रुपए खर्चा करने में असमर्थ है, तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा अगर पैसा वाला, अगर उनको पैसा देने के बाद फिर बात होगा, जमानत हो जाएगी, अनुराग यादव का पिता और माता हाथ मीच के रह जाएंगे। क्या न्याय है? हमारे देश का क्या न्याय है? गरीबी के कारण तो लोग जो है दर दर की ठोकर तो खाते हैं, बात तो सही है। पैसा वाला हो या कानून, देखिए सर कानून सबके लिए है, लेकिन ये अधिकारियों की चाल है। आज अनुराग यादव नहीं मिल पाएगा कि बार बार मीडिया वाले यही सुनाते हैं कि इनकी हत्या हो गई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। अब कुछ नहीं, खाली मीडिया वाले माध्यम से मैं सरकारी और कर्मचारी से यही अपील करूंगा कि अगर ऐसे अपराधी पकड़ा जाए, सीधा उनको फांसी की सजा सुनाया जाए। जी, सीधा उनको कोई बिल पास नहीं होना चाहिए, उनका पैसा उनके खजाने में पड़ा रहे, सरकार ले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए महोदय, 3 तारीख को जो डेट है, जैसी भी अपडेट रहेगी तो मैं आपको बताऊंगा, आप फोन कर लीजिएगा। 3 तारीख को वीडियो बनेगी फिर, ठीक है। आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। वीरेंद्र यादव से जरूर बात कराइएगा सर, मैं बहुत दूर हूँ सर। ठीक है, मैं बात जरूर कराऊंगा। ठीक, चलो ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो जैसा कि देखा दोस्तों, लोग देश विदेश से भी अनुराग यादव मामले में एक नई जानकारी जानना चाहते हैं। अब सोच लीजिए कि ये मुंबई में मजदूरी करते हैं, चाहे ड्राइवर हो या किसी न किसी विभाग में हो, तो इनकी भी नज़रें जो हैं अनुराग यादव मामले पे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत का सबसे चर्चित हत्याकांड रहा है। ऐसा कांड कभी सुनने को नहीं मिला है। पहले था जब राजाओं महाराजाओं में लड़ाइयाँ होती थी तो ये गर्दन काटने वाली प्रक्रिया चलती थी, लेकिन अब ये देखने को सुनने को नहीं मिलता। लेकिन जनपद जौनपुर में जो ये कांड हुआ उससे पूरा विश्व थर्रा गया था। तो दोस्तों, अभी मामला जांच का चल रहा है। जो जांच प्रक्रिया है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक आगे की विधिक कार्रवाई इसी तरह से प्रचलित रहेगी। अब देखना यह है कि इन राजस्व कर्मियों के द्वारा, तहसीलदार महोदय के द्वारा, एसडीएम महोदय के द्वारा अब आगे की क्या कार्रवाई होती है। वह 3 तारीख को कौन सा डिसीजन देते हैं, 3 फरवरी को फिर आगे की डेट लगती है कि 3 फरवरी को डिसीजन आ जाता है। अब ये तो 3 फरवरी को ही पता चलेगा। जैसा कि अभी आपने देखा, और देखने के बाद अब आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो बने रहे हमारे खबरों के साथ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।